नेटो और रूस में चरम पर तनाव पहुंच गया है, यानी कभी भी दोनों के बीच सवाल है कि क्या युद्ध छिड़ सकता है। रूसी बॉर्डर पर नेटो की बहुत बड़ी तैयारी। ये देखिए आप, रूस की सीमा पर फाइटर जेट की तैनाती। पोलैंड कर रहा है जेट फाइटर की तैनाती। नेटो और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है। क्या कभी भी जंग हो सकती है? आपको बता दें, नेटो और रूस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बॉर्डर पर रूस के बाद पोलैंड ने उतारे हैं हथियार। पोलैंड ने रूस के बॉर्डर पर फाइटर जेट उतार दिए हैं। और आपको बता दें, पोलैंड ने कई फाइटर जेट बॉर्डर पर उतारे हैं। पहले रूस ने Tu-95MS की तैनाती की थी और नेटो को आशंका है कि रूस कर सकता है बड़ा हमला। बंसल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। क्या आपको संभावनाएं लगती हैं, जिस तरह से मैटर एस्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या रूस और नेटो के बीच में सीधा टकराव होगा या सीधा फाइटर जेट वाली लड़ाई हो सकती है क्या, या फिर ये कूटनीतिक स्तर पर इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा? देखिए, ये एक पोस्चरिंग है। अभी जो है रूस और नेटो की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी जो है यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है नेटो, और जो है वो लड़ाई वहीं पर सीमित करना चाहते हैं। और रशिया भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर नेटो के किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो आर्टिकल 5 आ जाएगा एक्शन में, और उसमें फिर सारे कंट्री मिलकर के रूस के ऊपर अटैक करेंगे। अमेरिका भी उसमें उतरना ही पड़ेगा, कूदेगा। तो वो एक पोस्चरिंग और डरावा है, जो धमकी है, जो पहले दिन से ही रशिया देता रहा है। यूके को भी दिया है, यूके को कहा हम आपको तबाह कर देंगे, आपका शहर को डुबा देंगे, कि जिससे इनको हथियार ना दिया जाए, वो पीछे हट जाएं। लेकिन यूरोप बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है, नेटो नहीं है। 8 लाख सैनिक जो हैं, जो जर्मनी ने तैयार कर लिए हैं, तो पूरी तैयारी में हैं। और जब से खास करके अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींचा है, तो नेटो के अंदर में काफ़ी अपने सेल्फ डिफेंस की कोशिश चल रही है। और वो उन्होंने अब यूक्रेन को ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया, और इसी कारण से यूक्रेन भी एग्रेसिव हो गया है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि रशिया का कुछ थोड़ा डैमेज नहीं, उनके करीब 40% तो ऑयल सप्लाई को बंद कर दिया गया है। तो वॉर ऑफ एट्रिशन है। तो यूक्रेन भी लगा हुआ है कि उनकी जो इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया जाए। और सारे जो यूरोपियन कंट्री भी ये हैं कि जो उनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है अभी रशिया के ऊपर। बंसल सर, इकोनॉमिकली अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है ताकि धक्का पहुंचाया जाए, और ताकि किस तरह से रूस को भी, व्लादिमीर पुतिन को भी सरेंडर करने की मोड पर लाया जाए, बातचीत के टेबल पर लाया जाए। एक और बड़ी खबर, यूरोप की वजह से रूस यूक्रेन शांति प्लान फेल हो गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन के बीच नहीं रुकेगी जंग। यूरोप ने ट्रंप के पीस प्लान को खारिज किया है। पीस प्लान को यूरोप ने एक तरफा प्लान बता दिया था। रूस ने यूरोप पर युद्ध और भड़काने का आरोप लगाया। रूस ने कहा है कि यूरोप नहीं चाहता कि जंग खत्म हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पीस प्लान को एक तरफा बताते हुए यूरोप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। आपको बता दें, शुरुआत से ही जानकारी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है, इस बात का दावा है कि ये जो पीस प्लान है, जो पहले 28 सूत्रीय था, बाद में इसको 19 किया गया, इसमें ये सारी बातें रूस की तरफ से कही गई थी और फिर अमेरिका ने इसको तैयार किया था। और ट्रंप का पीस प्लान क्या है, आपको बताते हैं कैसे यूरोप ने इसे फेल कर दिया। यूरोप की वजह से अमेरिका का प्लान सफल नहीं है। यूरोप ने पीस प्लान को मानने से ही इनकार किया है। प्लान को यूक्रेन के लिए सरेंडर करने वाला बताया था। देखिए, यूरोप ने अमेरिका से नया पीस प्लान बनाने की अब अपील की है। प्लान पर यूरोप की आपत्ति के बाद पुतिन ने धमकी दी, शर्तें पूरी किए बिना यूक्रेन में युद्ध विराम संभव नहीं है। यूरोप नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो रुक पाए। ये गार्जियन के हवाले से बड़ी खबर है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में घोटाले को लेकर मुश्किल में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूरोपीय यूनियन ने ज़ेलेंस्की को वार्निंग तक दे दी है। भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन ज़ेलेंस्की ले। तो आपको बता दें कि जो ज़ेलेंस्की से जो उनके नीचे हैं, उनके खिलाफ पहले भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो चुकी है और अब ज़ेलेंस्की भी इसमें घिरते हुए नजर आ रहा है। और यूरोप ने वार्न कर दिया है कि तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई लें। और मैक्रो और ज़ेलेंस्की की पेरिस में होगी मुलाकात। इस वक्त एक और बड़ी खबर, मैक्रो ज़ेलेंस्की की सोमवार को मुलाकात होने वाली है पेरिस में। मीटिंग में पीस प्लान को लेकर चर्चा होनी है मैक्रो और ज़ेलेंस्की के बीच में। एक और बड़ी खबर, अमेरिका जाएगा यूक्रेन का एक डेलीगेशन। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप की टीम से यूक्रेन की जो मुलाकात है वो संभव है। दोनों के बीच पीस प्लान पर चर्चा। आपको बता दें कि इसी हफ्ते जहां एक तरफ पहले
ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन बाद में ट्रंप ने बोल दिया वो मुलाकात ही नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यूक्रेन का एक डेलीगेशन जाएगा बातचीत के लिए। संदीप त्रिपाठी सर, लेकिन सवाल तो यह है कि ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, यूक्रेन का डेलीगेशन भी जाएगा, लेकिन यूरोप ने बोल दिया अमेरिका को, भाई ये जो पीस प्लान है हमको मंजूर नहीं है, आप एक नया बनाइए। तो होगा क्या? रूस वाला पीस प्लान यूरोप को मंजूर नहीं है, जो फिर अब पीस प्लान बनेगा वो पुतिन को मंजूर नहीं होगा, तो फिर युद्ध कैसे रुकेगा? सवाल तो यही है ना, सॉल्यूशन कहां पर निकलेगा? ये जीरो सम पोजीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि द लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अदर। तो ये पोजीशन इस तरह की, देखिए क्या है कि इच्छा शक्ति का सवाल मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अमेरिका की थोड़ी इच्छा है, ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्होंने मैन ऑफ द पीस का अवार्ड मिले, और उस कोशिश में लगे हुए। और ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक है कि आप जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन सचमुच ये देखना होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है फ्रांस और यूके का है। यू के अंदर ये कंट्री नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका की शर्तों पर आना पड़ा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपके चाहने से नहीं कुछ होता है, यदि आपके पास पावर का बैकअप नहीं है। और आज पावर का बैकअप ट्रंप लेकर के बैठे हुए, ट्रंप को ये एक लाइन पर आना पड़ेगा। वो लाइन यही है कि यदि सचमुच आप चाहते हो कि युद्ध खत्म हो तो ट्रंप को यूक्रेन को सारी असिस्टेंस रोक दीजिए। यदि आप नहीं चाहते हो तो ये ड्रामा है पीछे, अलास्का से लेकर के फिर बाद में आप जाइए बुडापेस्ट से लेकर के, फिर बाद में ये पीस प्लान से लेकर के। तो ये ट्रंप की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है कि धीरे धीरे इसको आप ऐसे ही लेते जाइए। स्ट्रैटेजिकली ट्रंप क्या चाहते हैं ये कई बार समझ में भी नहीं आता है।